स्वागत है आप सबका एक बार फिर एन न्यूज इंडिया में। अखिलेश यादव की रैली में एक बार फिर बवाल हो गया है। फूलपुर और प्रयागराज के बाद मंगलवार 21 मई को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। बता दें कि हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव की रैलियों में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति भी बन जा रही है। इससे पहले भी अखिलेश की 2 रैलियों में ऐसी ही स्थिति आ गई थी, जहां हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गए थे। कैसे अखिलेश के समर्थन में जनता बेकाबू हो रही है और उनके मंच तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसी बीच कोई टेंट पे चढ़ा है, कोई रस्सी पे चढ़ा है, कोई पेड़ पे चढ़ा है, तो कोई अखिलेश की तस्वीर लिए हाथ में खड़ा है। ये है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की जनसभा। एक तरफ पुलिस लाठियां चला रही है तो दूसरी तरफ जनता अखिलेश के मंच तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी जोरों शोरों में लगी हैं। उनके भी लगातार चुनावी जनसभा चालू हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब जनता लगा रही है 400 हार का नारा। उन्होंने कहा बीजेपी को 143 सीटें भी मिलना मुश्किल हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस नारे को जनता ने 400 हार में बदल दिया है। 400 पार का मतलब 543 सीटों में भाजपा को 143 सीटें मिल सकती हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भाजपा को 140 सीटों के लिए भी तरसना पड़ेगा। आजमगढ़ में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा का सफाया करने का मन बना लिया है। आगे कहा कि हम आधी अधूरी नौकरियां नहीं बल्कि पक्की और 30 लाख नौकरियां देंगे। कहा कि खाकी वर्दी वालों सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती लगवाई कोरोना की वैक्सीन। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको? बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ 400 पार वाले इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो हैं 543। और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? 143। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।